हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मध्यकाल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग खिलजी वंश के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और खिलजी वंश के अंतिम छोर पर हम लोग अध्ययन करेंगे मुबारक खिलजी का। और उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी जानेंगे शिहाबुद्दीन उमर की। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और यह जो है हमारा 13वां लेक्चर होगा। तो आइए इसकी शुरुआत की जाए। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन के पास 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में सबसे बड़ा जो है खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। और उसके बाद मुबारक खिलजी और तीसरा जो था वो था शिहाबुद्दीन उमर। अब आपको ये मालूम है कि 1316 ईस्वी में जलोदर रोग से ग्रसित हो जाने के कारण अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन ने अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहा। अब उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए जो उसके राज्य सीमा को बरकरार रखे और उसमें कोई अवनति न हो। तो वह विचार नहीं कर पा रहा था कि वह अपने तीनों पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। वैसे रियल अगर देखा जाए तो बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था, अर्थात बड़ा पुत्र उसका खिज्र खां था। लेकिन वह एक सिंपल साधारण जो है व्यक्ति था, इसलिए उसके मन में शंका हो रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि यह हमारे राज्य को संभाल ना सके। इसलिए उसने क्या किया कि अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर को बुलाया। मलिक काफूर कौन था? ये वही मलिक काफूर है जिसने अलाउद्दीन को दक्षिण भारत जीतकर उसके साम्राज्य में मिला दिया था। अर्थात अलाउद्दीन को दक्षिण भारत जीतने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना दिया था। तो उसी मलिक काफूर से इन्होंने राय ली कि मलिक, तुम ही बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा पुत्र है जो मेरे राज्य को सही से संभाल कर रख सकता है। यहां ध्यान दीजिएगा, जब मलिक काफूर को ऐसा लगा कि हमसे पूछ करके वर्क किया जा रहा है, तो मलिक काफूर ने सोचा कि अगर हम सबसे बड़े बेटे को बताते हैं तो वह तुरंत जो है राजा बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा और हम क्या रहेंगे? सेनापति थे और सेनापति रह जाएंगे। अगर दूसरे को भी बोलते हैं तो भी यही हाल होगी। लेकिन जो तीसरा वाला इनका पुत्र है शिहाबुद्दीन उमर, वह अभी अल्प आयु का है और जब तक वह उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमें उसके अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर हमसे पूछकर डिसीजन लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा का दायित्व भी हम पर सौंपा जाएगा। इसलिए मलिक काफूर ने कहा कि आपका सबसे छोटा पुत्र शिहाबुद्दीन उमर जो है यह सबसे योग्य है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और जब नियुक्त कर दिया तो अब यहां ध्यान दीजिएगा आप कि यह उत्तराधिकारी बन गया और जो है उसके अंगरक्षक के रूप में मलिक काफूर को नियुक्त कर दिया गया। जैसे ही अलाउद्दीन की मृत्यु हुई वैसे ही यह सुल्तान बन गया और सत्ता की सारी बागडोर मलिक काफूर ने अपने हाथों में संभाल ली। लगभग 35 दिन सत्ता उपभोग के बाद, लगभग 35 दिन सत्ता उपभोग के बाद मुबारक खिलजी अर्थात अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। और हत्या कर दी तो स्वयं अपने भाई का अंगरक्षक बन गया और कहा कि आज से अपने भाई का अंगरक्षक मैं हूं, और उसका अंगरक्षक बन गया। कालांतर में मुबारक खिलजी ने क्या किया? अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो उसके बाद वह स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से मुबारक खिलजी की स्टार्टिंग होती है। लेकिन मुबारक खिलजी से 3 ही 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वह वनडे एग्जाम हो, चाहे वह सिविल एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मुबारक खिलजी था यह अपना चयन दैवी इच्छा के फल स्वरूप मानता था। अर्थात एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद यह हिंदू के देवी की पूजा करता था। इसने कहा
कि मेरा चयन दैवी इच्छा के फलस्वरूप हुआ है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे विरासत में नहीं दिया था। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपना चयन दैवी इच्छा के फलस्वरूप माना, तो आप कहेंगे मुबारक खिलजी। दूसरी पॉइंट कि यह दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जो कभी कभी स्त्रियों का वेश धारण करके दरबार में आया करता था, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि कभी कभी यह निर्वस्त्र होकर के अपने दरबार में दौड़ा करता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सुल्तान था जो स्त्रियों का वस्त्र धारण करके अपने दरबार में आया करता था, तो आप कहेंगे मुबारक खिलजी। तीसरी जो इसकी अहम पॉइंट है वह यह है कि इसने स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया। क्या किया? स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया। अब ध्यान दीजिएगा इस पर कि आपने देखा कि जो पिछले सुल्तान रहे हैं उन्होंने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली। पहले सुल्तान बनने के लिए कुछ ऐसी जो है फॉर्मेलिटी होती थी जिसे पूरा करना अनिवार्य होता था। यदि कोई व्यक्ति सुल्तान बनता था तो वह किसी खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेता था और अपने नाम के सिक्के जारी करता था, तो उसे जो है वैधानिक सुल्तान माना जाता था। जैसा आपने देखा था कि महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से अपने पद की शपथ लिया था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से अपने पद की शपथ लिया था और चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। तो इस तरह से ये लोग सुल्तान बने थे। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में विवाह 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 8 प्रकार के, जिसमें से 4 विवाह जो होता है वो प्रशंसनीय होता है और 4 विवाह जो होता है वो निंदनीय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे जो उपयुक्त माना जाता है वो माना जाता है ब्रह्म विवाह, जिसमें से जो लड़की का पिता होता है वह अपनी पुत्री के लिए एक वर खोजकर, सुयोग्य वर खोजकर उसका विवाह कर देता है और उसके बाद इसे ब्रह्म विवाह का नाम जाना जाता है और पंडित जी इसे विधि विधान से शादी करवा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं उसी में एक आता है निंदनीय विवाह में आता है, जिसे हम लोग लव मैरिज कहते हैं या गंधर्व विवाह कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ आप जानते हैं कि यदि लड़का और लड़की बालिग हो जाएं और वह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद वह अपने घर को जाते हैं, तो समाज में कहीं कहीं आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ लोग उन्हें सही दृष्टि से नहीं देखते हैं और कहते हैं कि फलाने का लड़का किसी लड़की को भगा कर लाया है। और वही चीज़ अगर पंडित जी आकर के और विधि विधान से विवाह को संपन्न करा देते हैं, चाहे पंडित जी अपने मन में झूठा ही कोई मंत्र पढ़ करके स्वाहा स्वाहा करा दिए, तो भी लोग ये मानेंगे कि पंडित जी ने विधि विधान से इनका विवाह संपन्न करा दिया। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेता था तो उसे वैधानिक सुल्तान माना जाता था, अन्यथा जो है उसे वैधानिक नहीं माना। लेकिन मुबारक खिलजी ने क्या किया? मुबारक खिलजी ने किसी भी खलीफा से पद की स्वीकृति नहीं ली, बल्कि इसने स्वयं अल इमाम उल इमाम खलीफत उल्लाह अल आसिक बिल्लाह की पदवी को धारण किया। कौन सी उपाधि धारण किया? अल इमाम उल इमाम खलीफत उल्लाह अल आसिक बिल्लाह की पदवी को धारण किया और कहा कि हम स्वयं खलीफा के नायाब हैं। खलीफा स्वयं में खलीफा है कि नहीं, इसकी उपाधि आकर के हमसे ले लिया करे। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी अन्य शासकों से काफी डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है तो आप ये समझ सकते हैं कि यह भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो 3 पॉइंट मुबारक खिलजी में याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो अपना चयन दैवी इच्छा के फलस्वरूप मानता था, तो आप कहेंगे मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो स्त्रियों का वस्त्र धारण करके अपने दरबार में आया करता था, तो आप कहेंगे मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायाब घोषित किया, तो आप कहेंगे मुबारक खिलजी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं इसकी स्थापत्य कला पर। किस पर आते हैं? इसकी स्थापत्य कला पर आते हैं। और इसकी स्थापत्य कला जो है आपकी, उस पर ध्यान दीजिए। यहां 2 पॉइंट याद रखेंगे। इसमें जो खिज्र खां है उसने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवाई थी। आपने नाम सुना होगा, एक सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है
और इस दरगाह को खिज्र खां ने बनवाई थी। दूसरी खास बात मुबारक खिलजी की कि जो मुबारक खिलजी था यह भरतपुर राजस्थान में ओखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या किया था? भरतपुर राजस्थान में ओखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हत्या कैसे इसकी हुई उस पर गौर करिए। एक दिन यह स्त्री का वस्त्र पहन करके और यह अपने दरबार में चुपके से हाजिर होने वाले थे, लेकिन पहरे पर जो है नसरुद्दीन खुसरो शाह खड़ा था। और जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति महल में घुसने का प्रयास कर रहा है तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो एंट्री किए वैसे ही तुरंत उनके सीने में खंजर को भोंक दिया। और जब भोंक दिया तो वो मर गए। और जब मर गए, जब घूंघट उनका हटाया गया तो पता लगा कि यह तो राजा है। तो उसने कहा कि मैंने सुल्तान की हत्या कर दी और आज से दिल्ली का सुल्तान मैं हूं। और मैं कौन हूं? तो ध्यान दीजिएगा, उसने स्वयं को कहा कि मैं पैगंबर का दूत हूं। कौन हूं? मैं पैगंबर का दूत हूं। लेकिन इसके समय में मुसलमानों ने यह नारा लगाया कि अब इस्लाम खतरे में है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कौन था? यह गुजरात का रहने वाला था और हिंदू जाति से परिवर्तित मुसलमान था। इसका नाम नसरुद्दीन खुसरो शाह था। इसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और लगभग 5 से 6 महीने इसने शासन किया। और जब शासन किया तो ध्यान दीजिएगा, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू जाति से परिवर्तित मुसलमान था? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन था ये गुजरात का रहने वाला था और हिंदू जात से परिवर्तित मुसलमान था। इसने ही मुबारक खिलजी की हत्या की थी। और जब इसका 5-6 महीने बीत गया तो अलाउद्दीन का एक दूसरा सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक। वह उत्तरी सीमा पर तैनात था और वह आया और इसकी जो है अर्थात नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी और यहीं से यह खिलजी वंश समाप्त हो गया। अब इसके आगे का तुगलक वंश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।